एक। अखंड तिमार हुए सुख धामी, अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयोर में, पूर्ण प्रकाश भयोर में। हिम द्वैत गयो लखे पिललामी, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भोगामी, कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य प्रति सुअखंड धृति, ब्रह्मचर्य प्रति सो अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे प्रकृति को हरे। संसति संताप की जिन क्षय, संसति संताप की जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति, जगती में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। इस दोहे को क्रम से जो है समझाया गया था, पद विन्यास करके पूरे वाक्य को समझाया गया। कहा गया कि जो सुख है वो विषयानंद है, लेकिन वो नित्य नहीं है, अनित्य है? इसलिए सुख नित्य होना चाहिए। अब जो है आकाश आदि नित्य भी है, लेकिन वो प्रकाश स्वरूप नहीं है। ठीक है, अब वो केवल प्रकाश स्वरूप कहो तो सूर्य प्रकाश स्वरूप है। अब इसके साथ जो है सूर्य के साथ व्यापकता जोड़ी गई। व्यापक नहीं है, सूर्य प्रकाश स्वरूप तो है परंतु व्यापक नहीं है। अब जो है व्यापकता को जब जोड़ दिया गया तो व्यापक है तो बहुत सी चीजें व्यापक हैं, जैसे माया व्यापक है। तभी तो हम लोग कहते रहते हैं ना कि माया ने किसी को नहीं छोड़ा। काल व्यापक है, लेकिन नाम रूप का आधार नहीं है। माया जो है वो नाम रूप का आधार नहीं है। अब जो है बहुत सी चीजें नाम रूप का आधार भी है। ठीक है, तो प्रतिभाषिक सर्पादन के नाम और रूप का आधार रज्जु आदि हैं, तिनमें अतिव्याप्ति होवे
तो नाम रूप आधार के साथ कुछ नाम रूप के आधार हैं, जैसे सांप का आधार रस्सी है, परंतु फिर इसके साथ जोड़ा गया कि उसको बुद्धि नहीं लग सकती, जबकि रस्सी को तो बुद्धि देख लेती है, या मिट्टी को बुद्धि देख लेती है। कोई भी आप जो है दृष्टांत देंगे बुद्धि देख लेती है, लेकिन नाम रूप का आधार होने के साथ साथ बुद्धि जिसको विषय नहीं कर सकती वो है ब्रह्म। मत न लखे जय मत लखे। अब कभी कभी क्या होता है कि बुद्धि भी लख लेती है, हाँ, जो बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। मत न लखे जो जय मत लखे सो में शुद्ध अपार। स्वयं प्रकाश भी है, कोई स्वयं प्रकाश भी है। उदाहरण ढूंढो, स्वयं प्रकाश कौन है? हाँ, मणि है। तो स्वयं प्रकाश के साथ साथ फिर क्या जोड़ दिया गया? शुद्धता जोड़ दिया गया। तो इतने लक्षण कौन कौन से? ये जब तक जो है आपकी मैं में नहीं है और आपको जो है पता नहीं लग पा रहा है, तब तक आपको बोध नहीं हो। जो सुख है, नित्य है, प्रकाश स्वरूप है, नाम रूप का आधार है, बुद्धि जिसको देख नहीं सकती, जो बुद्धि को देख लेता है, और शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। और जहाँ ये बात आई कि शुद्ध है, वहाँ मेरे सिवा कोई है ही नहीं। अगर मेरे सिवा कोई और है, जैसे जगदीश जो बार बार जिद करते हैं इस बात में, ये भी ब्रह्म है। कल अंगूर को ब्रह्म बता रहे, बहुत से तर्क करते हैं तो ब्रह्म को खाता है, रोटी भी ब्रह्म, क्योंकि एक जगह अन्नम ब्रह्म लिखा, इसीलिए तो लिखा पढ़ी तो बहुत कुछ है, लेकिन जब समझोगे तब क्या समझोगे कि मेरे अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं, इसी का नाम परम सुख है। अब इस पर जो है तर्क दिया कि मंगलाचरण आप अपना क्यों करते हो? शंका की गई। क्या शंका की गई? कि विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि देवतन का स्मरण रूप मंगल करना चाहिए। 3 देवन को छोड़ के, यानी उन देवताओं को छोड़कर आप अपना स्मरण रूप मंगल करना उचित नहीं। हाँ, जो कहते हो वो उचित नहीं है। कि मंगलाचरण करो तो पूजनीय लोगों का करो, हाँ, तो अपना मंगलाचरण कर रहे हो, तीसरी उचित नहीं। क्योंकि आपने इस दोहे का अर्थ बताया कि सुख स्वरूप मैं हूँ, जो सुख नित्य मैं हूँ, जो सुख नित्य प्रकाश स्वरूप मैं हूँ, विभु मैं हूँ, नाम रूप का आधार मैं हूँ, अपार मैं हूँ, शुद्ध। ये तुमने जो है अपना मंगलाचरण किया सो अनुचित है। तो अब इसको समझाने के लिए अगला दोहा है कि अनुचित नहीं है, यही उचित है। अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधिरवि चंदा वर्णियम शक्ति धनेश गणेश। प्रत्येक आत्मा स्वरूप समुद्र की न्यायी अपार है। समुद्र की न्यायी कैसा है? अपार है। अब इसमें जो है समुद्र का दृष्टांत लिया गया है। उपमा किसकी दी गई है? समुद्र की। और उपमेय कौन है? आत्मा।
तो कहीं ये जो है संगति ठीक बैठ नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो लक्षण पिछले दोहा में बताए गए थे वो सब समुद्र पे तो लागू नहीं हो सकते। तो जो दृष्टांत दिया जाता है वो बिल्कुल ज्यों का त्यों समान नहीं होता। दृष्टांत कुछ अंशों में जो है समान होता है, पूर्ण रूप से समान नहीं होता। बात को समझाने के लिए जो है उस अंश का उदाहरण दिया जाता है। इसलिए समुद्र के समान स्वरूप कहा गया है। यहाँ समुद्र की पूर्ण उपमा नहीं दी गई, बल्कि जो है लुप्त उपमा दी गई है। लुप्त उपमा का मतलब होता है कि उपमा दे करके जो है उस उपमान को उपमेय से अलग कर दिया। लुप्त उपमा दी गई। लुप्त माने है नहीं, कुछ नहीं, छुपी हुई। वो समुद्र कुछ है थोड़ी, लेकिन उसकी उपमा दी गई तो वो लुप्त उपमा कहलाती है। जैसे चिड़िया की आंख में निशाना लगाना। चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं जो बिल्कुल सटीक है। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु काल में एक बीजक जो है लिख करके दे दिया। चैत्र की रामनवमी शाम के 4 बजे मंदिर के गुम्बज से 1000 असरफियाँ ले लेना। ये बीजक में लिखा। पिताजी जो है जब फोत हो गए, हाँ, तो फिर उसने उस बीजक के अनुसार पढ़ा बीजक को, मंदिर पे पहुंच गया। मंदिर का गुम्बज उसने तोड़वा लिया, लेकिन मंदिर के गुम्बज में कोई असरफियाँ नहीं मिली। तो कहने लगा कि मेरे पिताजी बहुत झूठ बोलने वाले थे जो ऐसा गलत बीजक हमको लिख करके दे गए। तब तक उनके पिताजी के गुरु कहीं से चलते फिरते आ गए। तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि देखो गुरुजी, हमारे पिताजी कितना झूठ बोलते थे, ये गलत बीजक जो है लिख करके दिया। मैंने मंदिर के गुम्बज को तोड़वाया, लेकिन उसमें कोई असरफियाँ नहीं निकली। तो गुरुजी ने कहा कि अब जो है चैत्र की रामनवमी फिर से आने दो, फिर से समय 4 बजने दो। तब तक तुम क्या करो, मंदिर के गुम्बज को ज्यों का त्यों, 1 इंच भी इधर उधर नहीं, ज्यों का त्यों बनवा दो। ऐसा ही किया उन्होंने। पुनः चैत्र की रामनवमी आई, समय 4 बजे। गुरुजी ने कहा उठाओ फावड़ा चलो। कि महाराज जी ये क्या बात हुई, पहले मैंने खोदा था कुछ मिला नहीं, आप फिर खुदवाने के लिए कह रहे फावड़ा गए, उठाओ चलो। गुरुजी ने कहा मैं मंदिर का गुम्बज नहीं खुदवाऊंगा। तो मंदिर के गुम्बज की जहाँ शाम को 4 बजे चैत्र की रामनवमी को छां पड़ रही थी, समझ में आई, वहां जाके खुदवाया तो 1000 असरफियाँ उसको प्राप्त हो गई। अब यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है, दृष्टांत का लुप्त अंश लिया गया। ये मंदिर के गुम्बज की परछाई उस बीजक में लुप्त थी। अब बात समझ में आई? हाँ। स्पष्ट नहीं किया गया था। गुम्बद कहा गया, केवल गुम्बज कहा गया, जिन्हें परछाई नहीं कही गई उसकी। ऐसे ही जो है चेतन के विषय में लक्षणा वृत्ति करके सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। उपमा जो दी जाती है वो लुप्त दी जाती है, और तुम उपमा को जो है क्या कर लेते हो, चपेट लेते हो और अपने को ज्ञानी समझ बैठते हो कि हमको हो गया ज्ञान। जहाँ मिट्टी में बर्तन में मिट्टी, ये सिद्ध कर दिया तुमने, ठीक है, जल में लहर, लहर में जल, रस्सी में सांप, और बोलने में तुम एक्सपर्ट हो गए, तुम अपने को ज्ञानी समझ बैठे, जबकि पूरे मूर्ख के मूर्ख ही हो अभी।
दृष्टांतों को सीख लेने से या दृष्टांतों को स्पष्ट कर लेने से ज्ञानी नहीं। कहीं तुम्हें आत्म का बोध नहीं हो गया, क्योंकि वो तो सब अंश रूप से हैं दृष्टांत। वही बात यहाँ कही गई है कि देखो, प्रत्येक आत्मा स्वरूप समुद्र की नाई अपार है। समुद्र की तरह कहा गया है, समुद्र नहीं, समुद्र की तरह। समुद्र की तरह। जैसे तुम कोशिश करो, लेकिन यदि तुम बहुत कोशिश करोगे तो समुद्र का पार तो मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन समुद्र की तरह, समुद्र का पार देखने के लिए तुम्हें बड़ी भारी मेहनत करना पड़ती है। ऐसे ही आत्मा का पार पाने के लिए भी तुम्हें साधनाएं तो करना पड़ेंगी, इसलिए समुद्र की तरह कह दिया। लेकिन जब साधनाओं से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वो अपार कोई और नहीं, तुम स्वयं मिलोगे। तुम ही हो वो अपार, कोई और थोड़ी है। इस अर्थ में जो है ये बात कही गई है। तो अब्धि अपार स्वरूप मम, मेरा स्वरूप कैसा है? समुद्र की तरह है, लेकिन अपार है। समुद्र का तो पार है। हाँ, उस मेरे स्वरूप में समुद्र की लहरें, जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं ना, ऐसे ही हमारे स्वरूप की लहरों का नाम क्या है? अवधि का मतलब जो किसी से, अवधि माने समुद्र। समुद्र, जी हाँ, हाँ। अवधि अपार स्वरूप मम, समुद्र की तरह है मेरा स्वरूप, समुद्र नहीं है, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, जैसे नीलगाय कैसी होती है तो क्या कहोगे? गैया की तरह होती है, गैया नहीं होती, गाय की तरह होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मेरा स्वरूप समुद्र की तरह है, उसमें लहरें जो हैं वो विष्णु, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, यमराज, शक्ति, धनेश, गणेश, इस करके उपलक्षित सर्वदेव जो है लहरी हैं। ये सब क्या हैं? लहरी। अब उपलक्षित का अर्थ क्या होता है? यही होता है जो अभी समझाया। जैसे उदाहरण के लिए, जब करवा चौथ को महिलाएं चंद्रमा दिखाती हैं तो क्या कहती हैं? उस पेड़ के डाल के पीछे देखो, ठीक है। तो लक्षणा तो लिया किसको? पेड़ को, लेकिन उसको जो है बाध करके देखो, पेड़ को बाध करके देखो, इसका नाम है उपलक्षणा। यही बात समझ। तो समुद्र की तो जो है तुलना की है, तो समुद्र को बाध करो तो अपनी अपारता को समझो। समुद्र में सर्वदेवता लहरी अपने ही मंगल से सर्व देवताओं का मंगल हो जाता है, इसलिए अपना ही मंगल करने में कुछ भी अनुचित नहीं है, ठीक है। सारे मंत्र तुमको याद न हो, याद हो भी नहीं सकते, तो एक महामंत्र जो है तुरंत उच्चारण कर लिया करो। एक महामंत्र के उच्चारण से सब मंत्रों का उच्चारण हो जाता है। उसी महामंत्र का नाम है ओम। ओम के कहने से वेदों के सारे मंत्रों का उच्चारण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अपनी स्व आत्मा की वंदना करने से सभी देवी देवताओं की वंदना स्वतः हो जाती है। ये पहले तो विश्वास का विषय है, उसके बाद ये खोज का विषय है। विश्वास करो पहले, तब तो आप श्रद्धावान हो।
और विश्वास नहीं कर रहे तो अभी आपको श्रद्धा भी नहीं है। निष्ठा जो है बड़ी कठोर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज गुरु ये हैं, कल परसों वे हैं, नरसों वे हैं, तुरंत प्रभावित हो जाते हो। एक महात्मा जो है समझा नहीं पाया तो दूसरे से प्रभावित हो गए, दूसरा अच्छा लग गया, फिर तीसरा अच्छा। ऐसे काम नहीं बनेगा। श्रद्धावान बनो तो सबसे पहले इस बात पर विश्वास करो कि दूसरा परमात्मा आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं। खामखा की मेहनत चाहे जितनी करो, आत्मा सो परमात्मा। दूसरी चीज है कि इसे खोजे बिना इस बात को ज्ञान मत समझ लेना। क्या आपने कह दिया जो आत्मा है सोई परमात्मा है, ये तो जो है बगल में 5 साल की बच्ची भी तुमको बता देगी। ये कह देने मात्र से, हाँ, शिवोहम 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 करने से कोई तुमको शिव का बोध हो गया क्या? आ रही बात समझ? तो दूसरी चीज क्या है? खोज। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन डरी, सो रही किनारे बैठ। अब एक नई शंका फिर पैदा की कि विष्णु आदिक शिव आदिक देव ईश्वर की लहरी संभव हैं। ईश्वर की लहरी तो संभव हैं, तुम्हारे स्वरूप प्रत्येक आत्मा की लहरी संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर का मंगल करना चाहिए। जैसे वृक्ष के मूल में जल सेंचने से स्कंद आदि की और प्राण के आहार से इंद्रिय आदि की तृप्ति हुए है, तैसे ईश्वर का मंगल करने से सर्व देवताओं का मंगल सिद्ध हो गए है। हमारी प्रत्येक आत्मा की मंगल से सर्व देवताओं का मंगल सिद्ध नहीं हो सकता। ये क्या है? शंका है, पूर्व पक्षी। हाँ, ये शंका है, ये समाधान नहीं है। अब इसके समाधान में जो है अगला दोहा कहा गया है। ठीक है, तो इन्होंने ईश्वर जो है किसको कहा है? प्रश्नकर्ता ने ईश्वर किसको कहा है? अलल टप्पू नहीं प्रश्न करता जो प्रश्न कर रहा है, वो ये कह रहा है सच मायने में कि ब्रह्म में तो कभी कुछ होता ही नहीं। लहरें फहरें, लहरें यदि होती हैं तो ईश्वर अंश, तो यहाँ माया विशिष्ट चेतन को ईश्वर कहा है। माया में आया हुआ चेतन का प्रतिबिंब, माया विशिष्ट चेतन। कुछ पल्ले पड़ रही बात? जैसे दर्पण में आया हुआ बिंब का प्रतिबिंब। अब दर्पण में बिंब का आया हुआ जो प्रतिबिंब है, नहीं बोलो, नहीं जाना। दर्पण में आया हुआ बिंब का प्रतिबिंब, उसको जो उन्होंने ईश्वर कहा है। ऐसे ही माया में आया हुआ, अब उसे ये पता नहीं है कि दर्पण गंदा भी होता है और दर्पण साफ भी होता है। ये अभी शंका करने वाले को पता नहीं, इसलिए यहाँ उसे शंका हो गई। तो आप समाधान सुनिए। समाधान में ये दोहा कहा गया, जा कृपाल सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान, ताकों होत उपाधित, ताकों होत उपाधित, मोह में मिथ्या भान।
जिस कृपाल, जिसको कृपा करने वाले सर्वज्ञ ईश्वर का मुनि कहाँ ध्यान धरते हैं? हृदय में। तिस ईश्वर का माया उपाधि से, उस ईश्वर का काय की उपाधि से? माया उपाधि है। जैसे दर्पण तुम्हारी क्या है? उपाधि है। उपाधि का मतलब है जो अलग से धारण की जाती है। जैसे रस्सी में सर्प आदिक और स्वप्न में नगर आदिक भान होते हैं, तैसे ही मेरे स्वरूप प्रत्येक तत्व विषय ईश्वर माया में चेतन का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या। ध्यान दो, है कि नहीं है? तो तुम्ही से पूछ रहे हैं भाई, दर्पण में जो तुम्हारा प्रतिबिंब दिख रहा है तो सच्चा है कि झूठा है? बोलो। ऐसे ही माया दर्पण है और उस माया में चेतन का आया हुआ जो प्रतिबिंब है वो भी टोटली झूठा है कि सच है? आप सच देख बताया लो। ये सच बताया हो कुशवाहा जी अभी समझ नहीं पा रहे। दर्पण में आया हुआ तुम्हारा प्रतिबिंब सच है। ये रहा दर्पण, और दर्पण में जो दिख रहा है वो मैं हूं या ये मैं हूं? मैं हूं। इसी प्रकार से चेतन का माया में आया हुआ प्रतिबिंब झूठा है कि सच्चा है? बोलो। बोल क्यों नहीं रहे? यहाँ झूठा है और जो देखा नहीं है वो सच्चा है। जिसको आज तक तुम दर्पण नहीं समझ पाए, माया और अविद्या दर्पण है। ये कोई चीज होती थोड़ी है। जैसे तुमने दर्पण रखा यहाँ पर तो पीछे दूसरा कमरा दिखाई दिया। अब दूसरे कमरे में जो है बैठे हैं गुरुजी, दूसरे कमरे में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो दर्पण में दिखाई दे रहा है। तो अब तुम इस वाले गुरुजी के मुंह में दोगे कौर कि दर्पण वाले गुरुजी के मुंह में दोगे कौर खिलाने के लिए? बोलो। ठीक यही घटना है उस माया में, जिसको तुम जो है माया कहते हो, ठगनी माया कहते हो, भगनी माया कहते हो, जाने क्या क्या नाम रखे उसकी माया के। वो तुम्हारा मात्र दर्पण है और कुछ नहीं। और उस दर्पण में आया हुआ जो प्रतिबिंब है वो ईश्वर है, वो भी कुछ नहीं। ये वेदांत ग्रंथ है। यहाँ यदि निष्ठा नहीं है श्रीमान जी तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम जबरदस्ती जिटियां बैठे हो ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, क्योंकि कुछ पुस्तकें तुमने ऐसी भी पढ़ी हैं। भाई दिवाला क्यों निकला ये आप जानते हो? बुद्धि का दिवाला इसलिए निकला कि सत्य ग्रंथों को पढ़ने के बाद, सत्य ग्रंथों को आपने पढ़ा नहीं, उनके बदले में तुमने सारे झूठे ग्रंथ पढ़े और बात सत्य की पढ़ते रहे। इसलिए बुद्धि में झूठा कचरा भर गया है। जैसे एक दिन की बात है, हम गायत्री पीठ के जो है पुस्तक नुमाइश कार्यक्रम में चले गए। इनका कार्यक्रम चला था श्री राम शर्मा आचार्य। हाँ, श्री राम शर्मा जी आचार्य का, जिसमें पुस्तकों का मेला लगा था। हजारों तरह की पुस्तकें वहाँ थीं। सभी वेदों को उन्होंने वो किया। तो वहाँ पर हमने जो है एक रजिस्टर रखा, देखा। वहाँ के कर्मचारियों ने कहा भदौरिया जी आप देख आए मेला में? नहीं देख आए।
तो अब कहीं कोई बात लिखी है पुस्तकों के विषय में, तो मैंने लिखा, तो मैं तो